विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद कांग्रेस सरकार के मुखिया, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने लगी हैं, एक नई जिम्मेदारी के साथ विपक्ष में बैठकर जनता को न्याय दिलाने में कितने सफल होंगे, ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन वो 5 साल जब वो शासन में थे, उनकी सरकार चल रही थी जिसमें वादा खिलाफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वे तमाम मुद्दे जिनसे छत्तीसगढ़ के विकास में रुकावट पैदा हुई और पहली बार पूरा प्रदेश अराजकता की ऊंचाइयों को छुआ। आइए देखते हैं कल तक जो कहते थे कि काका अभी जिंदा है, अब क्या कहेंगे। देखते हैं नेताजी.live में विधानसभा में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई बातें नहीं हैं। तो एकदम नीरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण का कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। दूसरा, अनुपूरक भी प्रस्तुत हुआ, अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। कृषक कल्याण उन्नति योजना के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में है, लेकिन इसमें कोई हेड वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत राशि जो दिखाई दे रहा है वो 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और 3100 रुपये के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं। ऋण माफ़ी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो ये बजट भी बिल्कुल, इसमें कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में वो गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था, जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बारे में इसमें कोई ख़ास उल्लेख दिखाई नहीं देता। कुल मिला के भाषण भी बहुत निरस था और इस सप्लीमेंट्री बजट में भी कोई उम्मीद छत्तीसगढ़ को जनता को नहीं है। 4 पेज का तो अभिभाषण है राज्यपाल। मतलब सरकार जो है, स्थिति ये है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और कुल मिला के 4 पेज का भाषण तैयार किए, जबकि ये राज्यपाल का अभिभाषण मतलब सरकार का आईना होता है। भविष्य में किस प्रकार से काम करेगी सरकार, उसका रूपरेखा होता है, वो झलक दिखाई देता है। और जब ये 4 ही पेज का भाषण है, इसमें क्या बोलोगे आप? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। सप्लीमेंट्री बजट में भी कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये सरकार अभी से दिशाहीनता की शिकार हो गई है। इसमें यही मैं कह रहा हूँ, किसानों के केवल 2 साल का बोनस है और आवास का, वो भी पिछले सरकार के जो दूसरी किस्त है, यदि देंगे तो दूसरी किस्त का पैसा होगा। तो इसका मतलब 18 लाख लोगों को कुछ मिलना नहीं है, केवल वो जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं उसी का दूसरा किस्त होगा। और बोनस का, 2 साल के पुराने बोनस का 3100 रुपये में खरीदी की किस प्रकार से व्यवस्था होगी। 21 क्विंटल खरीदी के आदेश अभी तक नहीं हो, केवल उसमें बजट में प्रावधान करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको तो आदेश ही निकालना था 21 क्विंटल खरीदी करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो प्रथम अनुपूरक आया है बहुत ही निराशाजनक है, खासकर किसानों के लिए और जो आवासहीन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। और जो गैस सिलेंडर
और दूसरे जो मातृवंदना, इसके बारे में इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। नियंत्रण खो चुके हैं, अधिकारी तो वही थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। सबसे बड़ी बात ये है, नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई थी। उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक ये चुनाव निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ। जहां मतदान केंद्र पहले नहीं थे, सड़क के किनारे उसके पोलिंग बूथ बनाया जाता था। अब वो चाहे वो सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सब अंदरूनी क्षेत्र में, नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान केंद्र खोले भी गए, मतदान भी हुआ। ऐसा एक भी मतदान केंद्र नहीं है जिसमें 0% मतदान हुआ हो। नहीं तो इसके पहले आप याद करें, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब भी चुनाव होते थे, कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज अब आरोप लगा देना अलग बात है, लेकिन अभी सरकार बनी भी नहीं है, विभाग का पता नहीं है। सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। सारे सीनियर लीडर देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ये दिशाहीनता की शिकार ये सरकार दिखाई पड़ रही है। ये किसानों के लिए जो आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।